मुझे बहुत रसगुल्ले दिखे, न गोल पापड़ी दिखी, न खीर दिखी, बस दिखाई दे रहा था। हाँ, बस प्यार ही प्यार, एक को देखो दूसरे को भूलो, एक को देखो दूसरे को भूलो, कितना प्यार, इतना प्यार। देखो, अगर आज आपने अपना दिन देखा होगा तो It was different. क्षण भी Yeah. आपका दिन बिना खुशी के गया, नहीं, राइट? हाँ, भोग बनाने की खुशी, फिर शाम को क्लास में बैठने की उत्सुकता, फिर अच्छे से तैयार होके પીના सजा તો ઘેર આવી હોય તો પેલું શરૂ થયું છે એટલે ફોન કર્યો. तो ये અમે તો વૈશાલી બેન, हाँ जी, હા 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 કર જ છો. હા તો એ મોકલાય આવશે એટલે. हाँ जी, बोलो. हाँ बोलो लता बहन, अनम्यूट करके बोलो. हाँ बोलो. आज हमको नया टाइटल मिला गोपी का, राइट, पहली बार इन लाइफ. नहीं, गोपी का टाइटल तो बाबा ने पहले दिन से दिया है, लेकिन गोपी होती कैसी है उसका सारा दिन अनुभव आज किया है. ओके. इतनी उमंग से और एक्साइटमेंट से जन्माष्टमी पहले कभी नहीं की है. That's right. पहली बार. Yes. एक दूसरे को मिलते नहीं है, जूम पे ऑनलाइन तो कर रहे भी हैं, फिर भी इतना प्यार, इतना उत्साह. आज तो मैंने बहुत so many times टाइम देखा कितने बजे तो देखो, बाबा ने, परमात्मा ने जो है सिर्फ गोपी टाइटल नहीं दिया, गोपी कैसी होती है उसका सिर्फ 2 शब्दों में आपके अंदर उमंग उत्साह भर दिया. राइट? क्या था? एक व्हाट्सएप मैसेज ही तो था. हाँ, अच्छे से भोग बनाना, अच्छे से तैयार होके आना. राइट? 2 लाइन का मैसेज था, लेकिन उस 2 लाइन के मैसेज ने आपका दिन बना दिया. Yes. राइट? तो बाबा के शब्दों में, बाबा के प्यार में, परमात्मा के स्नेह में जो शक्ति है, आपको नहीं लगता है वो आपको गोपी बना के रहेगी? Yes. आपको नहीं लगता है कि मैं कृष्ण के साथ रास रचने के लिए डिजर्व करती हूँ? Yes. करते हैं, प्यार करती हूँ. राइट? तो उस कृष्ण को जब प्यार करते हैं तो आपने आज भगवान समझ के प्यार किया या साजन समझ के प्यार किया? बोलो. વૈશાલી બેન તમે આજે કેમ ના પહેરી? हैं? આજે તમે ડ્રેસ કેમ ના પહેરી? અમને જોવાતા તમને. मेरा जो रोल है वो मुझे रोल बजाना है ना. ઓકે. मैं भी अपने ड्रामा के रोल में बंधी हुई हूँ. अच्छा, नहीं बराबर. जैसे बाबा बंधा हुआ है, मैं भी ड्रामा के रोल में बंधी हुई हूँ. वैशाली बहन, हाँ, आज कृष्णा का जन्म है, तो आज वो बच्चा है हमारा, आज साजन नहीं है. हाँ, लेकिन जब आपने उसके लिए भोग बनाया ना, तो साजन के लिए बनाया. वो भी छोटा बच्चा ही है अभी. हाँ, छोटा बच्चा, मतलब वही है ना कि हमने जो परमात्मा के साथ हमने सिर्फ सुना था आज तक, परमात्मा के साथ. अगर आप बोल रहे हैं ना तो प्लीज म्यूट रखना, वरना मेरी आवाज जोर से कहीं नहीं करती. अगर मुझे परमात्मा के साथ संबंध निभाना है तो ये सुख का संबंध. आपने क्या किया? आपने कुछ स्पेशल किया? आप मुझे बताओ. जो जिंदगी में करते हैं वो ही किया, लेकिन जो बहुत प्यार से, बहुत पवित्रता से किया. बहुत पवित्रता का आपने अपने अंदर बल भर के किया. राइट? तो ये पवित्र, अभी आपको नहीं लगता है सतयुग हम ला सकते हैं? वो आ गया. हमारे लिए तो आ गया, हमारे मन में तो आ ही गया. राइट? तो आज हमारा प्रोग्राम है ना बहुत, क्योंकि ये कृष्ण जन्माष्टमी है, वैशाली बहन का लेक्चर है ना, एक दिन के लिए साइड पर रख देते हैं. तो
आज वैशाली में लेक्चर तो नहीं देंगे, लेकिन हमारे साथ हाँ लेकिन ज्ञान तो है, भोग लगाएंगे। तो आज कृष्ण को कैसे भोग लगाना है विशेष, देखो मैंने रेडी तो रखा है, अपने अपने भेजा है, नहीं जो बनाया है वो मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया है। मैंने अपने बच्चे के लिए, कृष्ण बच्चे के लिए स्वीट पोटैटो का हलवा बनाया है और साबूदाना और मूंग की खीर बनाई है। आपने किसने बनाया है? ओह, तो आई एम एक्सक्लूसिव देन, आई एम एक्सक्लूसिव। मैंने खिचड़ी बनाई है। ओह, तो जब कृष्ण के साथ कृष्ण की बात आती है या जन्माष्टमी की बात आती है, तो हम पता है कृष्ण का एक बहुत सुंदर नाम है मनमोहना। मनमोहना, यस। हाँ, तू मेरा मनमोहना है। मनमोहना क्यों? क्योंकि कृष्ण के सिर्फ एक इमेज रख देना काफी है और वो हर आत्मा के अंदर एक पवित्र प्यार, एक खुशी, एक अनोखा कनेक्शन अपने आप उसके वाइब्रेशन क्रिएट करता है, राइट? हर देवी देवता की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन क्या काली को देख के वो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं? नहीं, राइट? हाँ, ब्रह्मा को या विष्णु को देखकर होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन कृष्ण को कहते हैं तू मनमोहना है, राइट? तो वो उसका एक बहुत सुंदर उसकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वो सचमुच हमारे दिल में एक पवित्रता की नदी बहाता है, एक पवित्रता का झरना बहता है। और जहां पवित्रता बहती है ना, वहां आप लोगों की तरह चेहरे के ऊपर खुशी की झलक दिखाई देती है, राइट? तो जब मन कोई मोह लेता है तो खुश रहना नहीं पड़ता, खुशी झलकने लगती है। और जब कृष्ण ने, क्योंकि आप लोगों में से कई है जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो कौन है जो पहली बार जुड़े हैं जिन्होंने कभी ब्रह्मा कुमारी इसका सेशन नहीं अटेंड किया या हमारे यहाँ पे क्लास में पहली बार आए हैं? Who is that? फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो ओम शांति। मैं भी पहली बार मतलब हिंदी क्लास में आई हूँ। यूजुअली आई जॉइन द अदर हर्षा भाईज एंड सिस्टर एलिजाबेथ क्लास, so this is my first time. तो कृष्ण के लिए जब ये कहते हैं ना कृष्ण का जन्म कभी हुआ, तो कृष्ण का जन्म कहते हैं कि रात्रि में हुआ। और जब रात की बात करते हैं तो भी स्पेसिफिकली कितने बजे हुआ? 12 बजे। रात को 12 बजे हुआ। जब रात को 12 बजे होता है तो क्या आसमान में सूरज चमकता है? नहीं चमकता है। ओ, मतलब आप सब जाग रहे हैं। तो सूरज रात को नहीं चमकता है। दैट्स अ गुड थिंग कि आपको पता है। तो रात को अगर उसका जन्म रात को होता है तो फिर उसकी बर्थ डेट जो है वो रात को एग्जैक्टली 12 बजे क्यों 12 बजे एग्जैक्टली 12 बजे क्यों वो सेलिब्रेट होता है? एक्चुअली वो रात का मीनिंग क्या होता है? कहते हैं कि कोई भी विकार है या कोई भी भूले हैं या मिस्टेक्स जो है वो कहा जाता है वो अंधियारे में होती हैं। वो अंधियारा भले वो फिजिकल अंधियारा हो या ज्ञान का अंधियारा हो, राइट? लेकिन जब कृष्ण का जन्म होता है तब से सुबह शुरू होती है। तो वो सुबह लाने वाला वो कृष्ण कौन है? वो कैसे लाता है? गीता के 4थे अध्याय का जो है पहला श्लोक, तो उस गीता के 4थे अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण ने जब भी अर्जुन को कृष्ण ने गीता सुनाई तो उससे पहले कृष्ण ने ये बताया कि ये ज्ञान मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं वो सूर्य ने मनु को सुनाया, मनु से इक्ष्वाका को आया
और इक्ष्वाका के बाद ये ज्ञान प्रायलोप हो गया। अब वो जो प्रायलोप हुआ ज्ञान है वो मैं अभी तुम्हें सुनाता हूं। तो वो कौन सा ज्ञान प्रायलोप हुआ, अर्थात गीता का ज्ञान जो है वो कृष्ण ने किससे पाया, वो सूरज कौन है, वो मनु कौन है, वो इक्ष्वाका कौन है। अर्थात कृष्ण के पहले भी ये गीता का ज्ञान था, क्योंकि कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में, यू गो आफ्टर दिस प्रोग्राम यू गो एंड चेक गीता के चौथे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ना। अर्थात कृष्ण के जन्म के पहले भी गीता का ज्ञान एग्जिस्ट करता था। कब करता था, कैसे करता था, उस ज्ञान से, उस गीता के ज्ञान से कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, तो वो जो है अभी हम एक नाटक के रूप में देखेंगे। तो हम ये नाटक देखेंगे और नाटक के अंदर बहुत आप गहराई से देखना और उसके बाद हम उसके ऊपर और परिचर्चा करेंगे। कृष्ण के लिए दूसरी भी, और उसके बाद क्या होगा मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमने कृष्ण की महिमा के लिए सुना है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ यड़ना वासुदेवा। तो आज का पूरा प्रोग्राम जो है ये सारी महिमा आपको विजुअल, ऑडियो विजुअल, नृत्य और नृत्य के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आप सुनते रहना और देखते जाना और ये शब्दों को याद रखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो 2 घंटे में आपको बहुत सुंदर रीति से ये सारी बातें आपको समझाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले कृष्ण के जन्म का रहस्य, तो अब हम उसे नाटक के रूप में देखेंगे। हे नाथ नारायण। हर्षा भाई, भारत माता सर्वश्रेष्ठ भूमि, अविनाशी भूमि, मेरे ही आंचल में श्री कृष्ण श्री राम का जन्म हुआ। मैं ही सोने की चिड़िया कहलाती थी। मेरे ही आंचल में एक स्वर्णिम दुनिया बसती थी, जिसे आज भी लोग स्वर्ग, बहिष्ट, जन्नत और पैराडाइज के नाम से याद करते हैं। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ सृष्टि के आदि काल में, जहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा थी, जहाँ हर मानव देव समान था और मैं सुखी और समृद्ध थी।
जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान, केंद्रित सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग बताया था, परंतु बहुत समय से ये योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है। हे केशव, तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है। हे अर्जुन, मैं भी अनेक बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता रहता हूँ, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो, और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूँ। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूँ और अजन्मा भी हूँ। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूँ, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूँ। हे पार्थ, मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं, परंतु हे अर्जुन, ऐसा महात्मा अति दुर्लभ है। हे केशव, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। मेरे अवतार धारण करने के 3 कारण होते हैं। पहला, आतताइयों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। हे प्रभु, अभी मैं पूरी तरह कामना विहीन नहीं हुआ। क्या कह रहे हो अर्जुन? अब भी मेरे अंदर एक कामना रह गई है जो मरी नहीं है, आपके दर्शन की। इस समय मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे समस्त चराचर के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। हे अर्जुन, मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। मैं हूँ निराकार, मेरा रंग है न रूप कोई, कहीं से आरंभ हूँ न कहीं पर समाप्त हूँ।
शक्तिमान सीमाहीन, किसी के अधीन नहीं, निज में पर्याप्त हूँ। मैं अलख निरंजन हूँ, दुर्लभ असाध्य हूँ, पर भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। भक्ति भरे नयनों को सहज ही मैं प्राप्त हूँ। तुमने मेरे मन में ज्ञान की ज्योत जलाकर अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। केशव, अब मुझे कुछ और नहीं पूछना। तुम्हें यदि कोई अंतिम उपदेश देना हो तो उस प्रसाद को पाने के लिए मैंने अपने मन की झोली फैला रखी है। सचमुच मेरा अंतिम उपदेश सुनना चाहते हो? हाँ केशव, यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन जो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है, तो सुनो। मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और समस्त धर्मों को भुलाकर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हारे समस्त पापों का मैल धोकर तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे यही वो कलयुग के अंत का समय है, जब घर घर में महाभारत हो रहा है। वास्तव में यही समय धर्म ग्लानि का है। अभी मनुष्य दुर्योधन, दुशासन, कंस, जरासंध जैसे बन गए हैं। मानवीय मूल्यों की जगह आज यही आसुरी वृत्तियां व्याप्त हैं। ये संसार ही कुरुक्षेत्र और कलयुग का समय ही महाभारत का समय है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मातन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। इसी समय पर परमात्मा स्वयं साधारण मानवीय रथ का आधार लेकर अर्जुन रूपी आत्माओं को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे वे अपने ही अंदर की आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर रही हैं। यही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है। इसी समय पर परमात्मा जो अजन्मा और अभोक्ता है, वह इस पतित दुनिया में आकर स्वर्णिम पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। निराकार परमात्मा इस समय ही
गीता का ज्ञान देकर स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। परमात्मा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं और आत्माएं श्री कृष्ण समान सत्युगी देवता बनती हैं। तो आइए हम सभी निराकार परमात्मा शिव से योग लगाकर इस गीता के ज्ञान को धारण करें और नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी समान बन जाएं। आए शिव वसुधा पर, आए शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने, गीता ज्ञान के दाता, गीता ज्ञान के दाता, विश्व परिवर्तन कराने आए शिव वसुधा पर, संसार को स्वर्ग बनाने आए शिव वसुधा। देखो अभी कृष्ण का जन्म हो गया। हाँ, कृष्ण आ गया, कृष्ण का जन्म हो गया और हमारे साथ भी कृष्णा है। देखो यशोदा के हाथ में जब कृष्ण होता है तो माँ कितनी खुश होती है। हाँ, यशोदा कितनी खुश है कृष्ण के जन्म से। हाँ? देखो यशोदा और नंद जो है वो कृष्ण के जन्म की खुशी में कितना आनंद में है, उत्साह में है। ओम शांति। सच अ ब्यूटीफुल इवनिंग। तो हम हमारे साथ अपने अदर फ्रेंड्स आर आल्सो विद अस, लाइक जो हिंदी नहीं समझ सकते हैं तो मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके थोड़ा समझा देता हूँ. So for those who cannot understand Hindi, so today is the Krishna Janmashtami. Vaishali Ben gave a beautiful introduction of it, and and we had a beautiful drama on especially what Baba says about who is the sermonizer of the Gita and also how it all started. And today's program is very much in line of how Satyug is celebrated in Bhakti path. So if you actually see, Krishna Lila is the whole ceremony of when the Krishna is very young. You can see the purity which is radiating from the children, and that is why children are always decorated as Krishna, and then purity is a memorial of Krishna. And whole evening today is on that. तो जो कि आज का प्रोग्राम है, आज का प्रोग्राम वो कृष्ण लीला की आधार पर है. कृष्ण का जन्म
लीला और वो सब होगा. So next event, are we ready? We can go to the next one. हाँ वैशाली बेन, ready? Brother Yash, you want to say something? No, just happy Janmashtami to everybody. Jai Shri Krishna. Thank you. Jai Shri Krishna. And Yashoda Mata, you want to say something about Krishna? No, I think it's a blessing to have Krishna at home. In every home, we all have Krishnas. Happy Janmashtami. जैसे वैशाली बेन बोल रहे थे कि जब कृष्ण का जन्म होता है, यशोदा माता कितना खुश होती है. You can see that on the face of the mother. Isn't that beautiful? Thank you. It makes me glowing because I have Krishna. And Krishna is so happy in the lap of mother. Isn't that beautiful and cute? Oh. And the next part is about Siddha Krishna, and it is a song which will be played as the Krishna goes further. Mayuri Shah, so you want to unmute yourself, you want to share the Krishna? Hi, Om Shanti. Yeah, देखा भी तुम Om Shanti. Mayuri Ben Tamich, हाँ. Yes. Oh, look at this. Now Krishna has grown up now. Yeah. He has a more बाल mukut. गोपाल He है, has कृष्ण बाल गोपाल है, देखो. मयूरी बहन नीचे बेस देखा नीचे तो. नीचे हाँ जी. हाँ जी. ओके. आप गाना बजाने वाले थे ना मयूरी बहन? हाँ जी. हाँ जी, हाँ जी बजाते हैं. चलो चलो. Krishna. Krishna. So now as the kids keep growing, they become more cute and more naughty. Dancing and playing with mom and also grandmother. So you have grandmother with. Okay. So he wants to play, the modern Krishna wants to play with the gadgets now. Krishna, hey. Krishna. See, this is how Krishna plays with the mom. He keeps running around. If you remember in one of the Murli, Baba was telling, when you are pure, even if you are a little naughty, and people like it very much. Wow, look at this Krishna, got a lot of toys. बोलो. वो उठाती भी नहीं है. I don't see that. आगे जाने दो. अभी आप लोग डिसाइड करो आपको कृष्णा चाहिए क्या? कृष्ण को संभालने के लिए इतनी तकलीफ होती है. कोई राधा दे दे हमको. चाहिए तो चलो अभी हम राधा को बुला लेते हैं.
हाँ जी। हाँ, सिद्ध आपके लिए कृष्णा, आपके लिए राधा बुला देंगे तो आप खेलेंगे कृष्णा, राधा के साथ खेलेंगे। ओम शांति बोलो कृष्णा, ओम शांति बोलो। सिद्ध बोल ओम, बोल शांति, शांति, ओम शांति। बराबर बोल सिद्ध। ओम शांति। He is busy in tablet अभी। Radha is here. Radha is here. Vaishali, Radha is here. Where is Radha? Is here. Oh, there you go. Hey, Radha is here. So हर्षा भाई, अभी हम राधा का सॉन्ग देखेंगे। हाँ। तो जो भी आपके पास क्लासेस पहुंचते हैं, ये भाई वो भाई है, उनकी बेटी है, और उन्होंने राधा का बहुत सुंदर गीत हमारे लिए नृत्य भेजा है। One minute. ओके, रेडी। राधा, यहाँ एक जगह कृष्ण का होता है जन्म, दूसरा जगह राधे का जन्म होता है, दो वंशों में होता है, और हियर इज अ पार्ट ऑफ राधा। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। मैया यशोदा, ये तेरा कन्हैया, पनघट पे मेरे पकड़े है भैया, संग मुझे करता है, संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। गोकुल की गलियों में जमुना किनारे, वो मोहे कंकरियां छुप छुप के मारे, नटखट अदाएं सूरत है भोली, होली में मेरी भिगोए वो चोली, भैया न छोड़े कलैया मरोड़े, भैया न छोड़े कलैया मरोड़े, भैया पढ़ूं फिर भी पीछा न छोड़े, मीठी मीठी बातों में मुझको फंसाए, हाय राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से मैं बची हूँ, राम जी की कृपा से। ये जो कुमारी है, उसका नाम ध्यानी है, और बचपन से ज्ञान में चलती है, बचपन से सेंटर पर जाती है, सेंटर के सभी सेवाओं में वो बहुत उमंग उत्साह से अपने माता पिता के साथ सेवाओं में लगी रहती है,
और अगर आप उनसे पर्सनली जब ध्यानी से बात करो ना तो सचमुच ऐसा लगता है कि बहुत पवित्र आत्मा है, इतनी पवित्रता है उस आत्मा में। और आपने देखा होगा ना कितना उमंग उत्साह है, कितनी लाइक यू नो इट्स शी इज सो फुल ऑफ हैप्पीनेस। सो ये थी हमारी ध्यानी बहन। हर्षा भाई? हाँ, सो अभी आप देखेंगे मेहर और श्रेया। So Meher, you can turn on your video. Yeah. So for those who are understanding English, so there are two kingdoms that are started, one of Krishna, one for Radhe, and then we started to see how Radhe is so happy. And now when Radha meets Krishna, Meher is going to show what happens. There you go, Meher and Shreya. Oh, Meher is the Krishna? Once upon a time, there is Radha and Krishna, they were playing. Then Radha goes out to make butter and Krishna sneaks in with her. Then when Radha is going to do her home errands, Krishna comes and eats the butter. Then Radha gets very angry and then Krishna says sorry, Radha forgives them and they go on to play. माना बेन आप ट्रांसलेट करेंगे? हाँ जी, तो ये दोनों लड़कियां दिखा रही हैं, नृत्य दिखाने वाली हैं कृष्णा और राधा के ऊपर कि एक बार कृष्णा राधा खेल रहे थे और फिर राधा थोड़ी देर के बाद जाके मक्खन बनाने लग गई। कृष्णा ने देखा कि वो मक्खन बना रही है और जब राधा निकल गई दूसरे काम करने के लिए, कृष्णा चुपके से आया और उसने माखन चुराना शुरू करा और खाना शुरू किया। जब राधा बाद में वापस आई, जब उसने देखा तो थोड़ा वो चिड़ी और गुस्सा आया उसे, तो फिर कृष्णा आके उसको मनाता है और वो मान जाती है और फिर वापस खेलने लग जाते हैं। तो वो है इनका पीस, जो डांस का पीस है उसके ऊपर आधारित है। थैंक यू। वॉइस ज्यादा करना तो स्पीकर के पास रखिए। अभी ये दोनों एक गाना गाने वाली हैं, आपने शायद वो गाना सुना भी होगा, तो अगर आप सब लोग ज्वाइन कर पाएंगे कोरस के साथ तो अच्छा लगेगा। गाने का नाम है अच्युतम केशवा। तो हम साथ में सिंग अलोंग करेंगे। गाओ बेटा, गाओ।
जानकी जानकी भगवान आते नहीं भगवान आते नहीं तुम मेरा जैसे बोला नहीं तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं Beautiful. भगवान सोते सुलाते नहीं तम केशवम कृष्ण दामोदरम सतयुग में तो बस नाचना ही है, गाना ही है, वो तो प्यार का दुनिया है। खुशी से नाचो गाओ। नहीं कृष्ण दामोदरम दामोदरम राम Beautiful, Talia. Beautiful. अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि
सतयुग वो दुनिया होती है। जब लोग सतयुग के बारे में सोचते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि वहाँ वो तो बोरिंग प्लेस है। अगर आप देखेंगे कृष्ण लीला जितना खुशी का स्थान है, हर आत्मा के लिए प्यार है, रूहानी प्यार है। बस एक राधे के लिए नहीं, एक यशोदा के लिए नहीं, कृष्ण का प्यार सभी के साथ है, राइट। सभी गोपियां है कि नहीं, अभी है कि नहीं माताएं? किसी में एक गोपी बहन ही गोपी है। हाँ गोपी बहन, हाँ गोपी बहन ही गोपी प्यार है, में सभी गोपी है। सभी गोपियों सभी का प्यार कृष्ण के साथ, कृष्ण का प्यार सभी गोपियों के साथ, राइट। सो अभी देखते हैं कृष्ण अभी जन्म हुआ, उसका राधे के साथ मिलन हुआ। अब राधे कृष्ण का रास कैसा चलता है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो है, ये रूहानी प्यार कैसी होती है, उस रूहानी प्यार के बारे में है। सो this clipping is about how, what is the quality nature of the love. It is a spiritual love between Radhe and Krishna, and that has created the whole definition of love itself. जिग्ना बहन आप है, आपकी बेटियां हैं जिग्ना बहन, तो हमारे क्लास में जिग्ना बहन रोज मुरली क्लास में होते हैं और उनकी you want to introduce? Yeah, जिग्ना बहन। जिग्ना बहन जी। Yes, come here. Mansi, come here. Yes, you want to introduce the video? Can you introduce your dance? Om Shanti. Happy Janmashtami. Om Shanti. Isha and Mansi. तो ये दोनों ने ये डांस किया है जो भी आप देखेंगे। आप लोगों को बताना है, अपने डांस के बारे में बताएंगे। What is this dance about? You can speak in English. This dance is about the love story of Radha and Krishna and how much they love each other, and sometimes they get into little arguments and fight, but they always love each other at the end. Beautiful. So that is how all of this drama started, you know, it started from Krishna and Radhe. Okay, now let's see. By Isha and Mansi. Shyam in Raga Malika set to Malika Tal.
दूंगी, कन्हैया तुझे न छोड़ूंगी, यशोदा से जा बता दूंगी, बड़ा नटखट है तेरा कान्हा, उसे मैं नचा नचा दूंगी, बड़ा नटखट है तेरा कान्हा, उसे मैं नचा नचा दूंगी, कन्हैया तुझे न छोड़ूंगी, यशोदा से जा बता दूंगी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरम। अब राधे रानी अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंसी, दे डारो बंसी, दे डारो बंसी मोरी। कैसे मैं गाऊं राधे, कैसे बजाऊं, कैसे मैं लाऊं कैया घेरी, कैसे मैं गाऊं राधे, कैसे बजाऊं, कैसे मैं लाऊं कैया घेरी। राधे, दूध से पानी अलग किया जा सकता है, पर तुम मुझे मेरी बंसी से कैसे दूर कर सकती हो? ओह, मैं तो आपको छेड़ रही थी। ये रही आपकी बंसरी, पर मेरे लिए एक धुन बजा दो। बजा दो ना। थैंक यू जिग्ना बेन, इट वाज अमेजिंग। बहुत सुंदर किया था बच्चियों ने। और देखा जब राधा और कृष्ण का जो प्यार है वो सचमुच एक पवित्रता का प्यार, एक खुशी, एक रौनक ला देता है हमें सभी के चेहरे पर। सो जिग्ना बेन, थैंक यू सो मच फॉर ऑफरिंग दिस एंड थैंक यू गर्ल्स। Thank you. वंडरफुल। Thank you. सभी उनको थैंक यू वेव करेंगे, बच्चियों को। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन।
Thank you. 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 Very nice. It was so nice. ब्यूटीफुल। तो अभी हमारे साथ हैं सिस्टर चंद्रू। Surprise! We have a surprise with us. That's wonderful. Sister Chandru is one of the originals from Baba's time. Sister Chandru is the real gopi of Krishna, and she has been sustaining us all the gopis of Krishna also. And we have with us Sister Chandru. We'll hear from Sister Chandru. Yes, whenever. Yeah. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Shanti. Happy Om Janmashtami. Om Shanti. All from Sriman CA. Our Mainaki. घोर अंधकार चारों तरफ बादल बिजली बरसात तूफान हो रहा है। ऐसा नहीं सोचती है। एक आत्माएं भय से थरथरा रही है। ऐसे में एक चमत्कार होता है और ऐसा चमत्कार नहीं हो रहा। ऐसे समय में एक चमत्कार होता है। एक बिजली चमकती है और दिव्य प्रकाश ऊपर से आकाश से दिखता है। एक आशा की किरण, एक होप सामने आ रहा है कि कुछ तो अच्छा होगा। और सचमुच कुछ दिव्य, कुछ डिवाइन अवतरण हो रहा है। हुआ ही होगा, नहीं हो ही गया। अभी कैसे और कहाँ, ये मिस्ट्री तो समय ने हमें बताई दी है कि उसी समय क्या हुआ था। और अभी जो माहौल है दुनिया का, वो माहौल भी वही है। वही अंधकार फैला हुआ है। चारों तरफ बिजलियां, चारों तरफ विनाश का माहौल खड़ा हुआ है। हर एक ऊपर देख रहा है कि कुछ तो हो, कुछ मिरेकल हो, कुछ चमत्कार हो। अभी ये समय आ गया है। जब 5000 साल पहले हुआ था तो ये खुशखबरी है कि फिर से हो रहा है। 5000 साल के बाद ड्रामा रिपीट हो रहा है। वही चमत्कार, वही ज्ञान मुरली, वही नया दृश्य, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी तो बच्चों द्वारा हमने ग्लिम्स देखे, परंतु सचमुच ऐसी दुनिया हो सकती है
तो हम कहेंगे जरूर हो सकती, क्यों नहीं हुई थी तो हो सकती है। हमने विजन देखा है, हमने ये दृश्य, डिवाइन दृश्य देखा है, तो क्यों नहीं हो सकता? हर एक के मन में ये आशा है, ये एक प्रकार का विजन है कि होगा। भगवान आकर के श्री कृष्ण की नई दुनिया, सुगंधित दुनिया, सुख की दुनिया, निरोगी दुनिया, पाप मुक्त दुनिया, संगीत की दुनिया, डांसिंग की दुनिया। तो ये ऐसी सवेरे उठो तो पक्षियों की किलबिलाट, फुवारों की फरफराट, गोपियों की गनगनाहट, मक्खन लेने की और गोपियों को मक्खन चुराने की, ये सभी माहौल, वातावरण शुद्धता का, पवित्रता का बन रहा है, अभिज्ञान स्वरूप से हो रहा है। और सुन जल्दी ही प्रैक्टिकल में ये दुनिया श्री कृष्ण की सतयुग कहते हैं, जहाँ किसी के मन में कोई पाप नहीं, कोई विकार नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रकार का मन मुटाव नहीं, मेरा तेरा नहीं, सभी में सद्भावना, सभी में समानता। कई बार लगता है ये तो बातों में ही आता है, परंतु ये प्रैक्टिकल में आ रहा है। स्थापन शिव बाबा के द्वारा स्थापन हो रहा है, ऐसी नई दुनिया, उसका मेमोरियल हम सिर्फ आज मना रहे हैं उत्सव के रूप में, परंतु प्रैक्टिकल में खुशी खुशी की दुनिया, आनंद की दुनिया। हाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मारामारी नहीं, हर एक भाई भाई एक परिवार बन करके सुख संपत्ति से, आनंद से, बाहरी सिर्फ चीज नहीं परंतु संपत्ति जो मन की होती है उसी से संतुष्ट रह करके लोग अपना व्यवहार करेंगे। तो ऐसी दुनिया में सभी के चेहरे तो दिखाई पड़ते हैं कि कैसे खुशी खुशी से ये सभी जाने को तैयार है। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि ना ना मुझे तो नहीं जाना, मैं तो वैरागी ठीक हूँ, कहाँ जंगल में जाके बैठूंगी, तपस्या करूंगी या मोक्ष को प्राप्त कर लूंगी। नहीं, अगर आपको चॉइस है कि श्री कृष्ण की दुनिया में मुझे रास विलास करना है या तो ये सब छोड़ छाड़ के चले जाना है, तंग हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि नहीं, मुझे तो कृष्ण की दुनिया में ही जाना है, राधा ही बनना है, गोपी ही बनना है, गैया चरानी है कृष्ण के साथ। तो ये सब सिंबॉलिक पवित्रता का है, सुख शांति का है। तो आज दिन ये खुशखबरी है हम सभी बच्चों के लिए, बाबा के बच्चों के लिए, कि बच्चे ये दुनिया अभी शिव बाबा आकर के स्थापन कर रहे हैं। ये दुनिया बाबा ज्ञान और योग से इसी धरा पर, इसी धरती पर
ला रहे हैं, जहाँ कोई विषैले सांप नहीं है, जहाँ कोई राक्षस राज्य नहीं है, कोई पूतना सुणभंगा नहीं है, सभी सुंदर और पवित्र है, कोई कंस नहीं, कोई जरासंध नहीं। तो ऐसी दुनिया, आप समझ सकते हैं ना कि इमेजिन करो कि ऐसी दुनिया, न जल वायु सब शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, हर एक हारमोनी से रहते हैं। तो शिव बाबा ज्ञान योग के द्वारा ऐसी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। पहले तो हमें ज्ञान योग से अपने अंदर से ये राक्षस को निकालना है और फिर ऑटोमेटिकली दुनिया में ये सभी आ जाएगा। पहले हमारे मन की शुद्धि, मन की हारमोनी, मन की साथ में सहयोग की दुनिया लानी है, फिर प्रैक्टिकली सब कुछ हो जाएगा। सवेरे उठ करके हम बाबा को याद करते हैं, तो क्यों करते हैं कि बाबा ऐसी दुनिया अभी जल्दी लाओ। हाँ, ऐसा है ना कि नहीं बाबा अभी थोड़ा टाइम है, ना ना ना, हाँ बाबा ये दुनिया जल्दी लाओ। तो बाबा कहते अच्छा बच्चे मैं तो लाऊंगा, तुम तैयार हो? ऐसे कहेंगे ने बहने, माताएं, भाई सभी ऐसे कहेंगे ने कि नहीं बाबा हम तो रेडी है, हमें तो हाँ हाँ अभी आप लाई दो सतियों के सोने के महल, हम तो रेडी है रहने के लिए। तो ऐसी आज के दिन में सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत गुड विशेष सभी को हम दे रहे हैं। आज ये हमें भी मौका मिला आप सभी से मिलने का, जन्माष्टमी मनाने का। देखो ये सभी त्योहार हम बहुत यूनिक रूप से मना रहे हैं। रक्षाबंधन भी हमने ऑनलाइन मनाया, तो अभी ये जन्माष्टमी भी ऑनलाइन मना रहे हैं। हाँ, कोई कमी लगती है कि नहीं? नहीं लगती है। तो फिर दिवाली नवरात्रि भी ऐसे ही मनाएंगे कि परिवर्तन हो जाएगा कुछ तो? हाँ देखो, और इतना योग करना है जबरदस्त के प्रैक्टिकल में जैसे था ये विघ्न हट जाएगा, ये महामारी हट जाएगी और हम फिर से ये दुनिया का ग्लिम्स हम ले सकेंगे। तो मुझे भी आज सभी से मिलने का, भाई बहनों से, बच्चों से, सभी ने बहुत उमंग से, वैशाली बहन, सरसा भाई, सभी ने बहुत उमंग से ये जन्माष्टमी की तैयारियां की, उत्सव मनाया। तो सबको बहुत बहुत अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हमें भी बाबा ने आज ताकत दी जो आप सभी के बीच में आकर के बाबा की शुभ वाणी और बाबा के अमृत वचन को शेयर करने का मौका मिला। हमारे सबको पता है ज्यादा करके कि बॉडी का थोड़ा एग्जाम चल रही है, परंतु वो भी जल्दी जल्दी ठीक होंगी और हम सभी मिल के साथ में सभी त्योहार हम मनाएंगे। ये तो एक आना था, परीक्षा आ गई और ये भी चली जाएंगी और फिर जो दुनिया पहले थी फिजिकल वो भी फिर से आ जाएंगी। क्यों हुआ, क्या हुआ, ऐसे नहीं होना था, नहीं ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ये तो होना था। होता रहता है दुनिया में, कुछ न कुछ तो आपदाएं आती रहती है। तो परीक्षाएं पास करके हम सभी जल्दी जल्दी
नई दुनिया में, श्री कृष्ण की दुनिया में रास करेंगे, गीत गाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम थैंक यू। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू चंद्रू। ओम शांति। ओम शांति। शांति। Thank you, Chandruben. It was a beautiful message of purity, Satyug, पवित्रता का। वैशाली बहन। चंद्रू बहन, आज विशेष सभी ने तकरीबन 55 भोग से भी ज्यादा भोग बनाए हैं बाबा को भोग लगाने के लिए। और सभी एक मिनट, भारत में क्या हुए તમે સેમ જ જોતા હતા હમણાં? ओम शांति बहन, सभी माताओं ने बहुत उमंग उत्साह से 56 भोग से भी ज्यादा भोग बनाए हैं बाबा को भोग लगाने के लिए। तो बहन हमारे साथ जरूर होंगे और हम सभी मिलके भोग लगाएंगे। और फिर हमारे पास और एक बहन है जो अभी उनका नृत्य है, और उसके बाद हम भोग की कमेंट्री से और बाकायदा कृष्ण को भोग लगाएंगे। और न सिर्फ गीतों पर, लेकिन उसके बाद हम कमेंट्री से और गीत से कृष्ण को भोग लगाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, और फिर हम सभी कृष्ण के साथ रास करेंगे। और आपको वैशाली बहन रास करना सिखाएगी। हाउ अबाउट दैट? ठीक है, ब्यूटीफुल। अभी हम का प्रोग्राम रहेगा। ओके हर्षा भाई, कैरी ऑन। सो अभी हमारे साथ है रश्मिता बेन। रश्मिता बेन इज हमारे जो भी चंद्रू बेन ने अभी सत्युग का नजारा दिखाया है नाट्य के साथ, अभी हमको रश्मिता बेन दिखाएंगी। रश्मिता बेन है एक नाट्यशाला डांस स्कूल का डायरेक्टर है। वो यॉर्कशायर लैंकेस्टर यूके के डांस स्कूल के डायरेक्टर है। और शी ग्रेजुएटेड इन भरतनाट्यम में ग्रेजुएट किए हैं, एंड फ्रॉम यूएस मास्टर्स किया है बड़ौदा म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से। सो उनका डांस मास्टर है मिस प्रतिभा पंडित। अभी हमारे साथ हैं रश्मिता बेन। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड so you are on mute, Rashmita Ben. You want to turn on your audio? हर्षा भाई आप कर दो। हाँ, I turned it on. Rashmita Ben, we cannot hear you. Yeah, give me 1 second. Okay, sorry. Okay, yes. Thank you. Beautiful song. Thank you. Beautiful. The lyrics are so beautiful. The lyric says that every act is so beautiful. Every act is sweet. Every movement is sweet. So beautiful is the heaven. Thank you for giving me the opportunity to give me my service on a special day today, especially for Janmashtami. It's one of my favorite songs. So thank you so much. Beautiful. Thank you very much, Rashmita ji. तो अभी हम सभी, मुझे जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आपका वीडियो, तो अभी हम सभी खड़े हो जाएंगे। ओके माता जी, बहुत सब अच्छे से तैयार हो गए हैं ना, खड़े हो जाएंगे और अभी हम रास करेंगे। ठीक है, सभी खड़े हो जाएंगे क्योंकि अभी हम सभी को रास करना है। उबाते जाओ जरा एक्सरसाइज करना। Yes.
चल नड़िया क्या चकते आगळ છે હવે જો તમને ઠીકથી દેખાવ કે ના દેખાવ ઓકે બટ યુ હેવ બધા ઊભા થઈ જાઓ એવરીબડી સ્ટેન્ડ અપ एक्सेप्ट हु कैन नॉट सबको खड़े होना है और अपना कैमरा ऐसे रखना कि जैसे कि मैं आपको देख पाऊं कि आपके चेहरे मुझे दिखाई देने चाहिए और मुझे और हर्षा भाई ये सबके चेहरे के फोटो लेना श्योर डेफिनेटली और अभी हम सभी कृष्ण के प्यार में डांस करेंगे और हर माँ करेगी हर गोपी करेगी हर सजनी करेगी हाँ ठीक है यस यस चलो खड़े हो जाओ मुझे सबके चेहरे दिखने चाहिए So Vaishali Ben बोलना you can hear the music or not? Yeah. You can Harshava, you can share a screen and then play so that's best. Okay. Share the screen and then play and then keep my spotlight. Yeah. Okay, here comes the dance. મજા આવી ગઈ मजा આવી वेरी गुड अभी है ना अगर आपको पानी पीना है तो पानी पी लो अभी हम गहन तपस्या में जाएंगे ओके तो सभी माताएं एंजॉय करे सत्युग का याद आ गया कृष्ण के साथ रास हो गई ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल બહુ મજા આવી ગઈ एक्चुअली इट वाज फन आपको लगता है कि हम लॉकडाउन में हैं नो 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 नहीं नहीं पूरा दुनिया बोलेगी विनाश आने वाला है हम बोलेंगे सत्युग आने वाला है कि नहीं बराबर आने वाला बरोबर नहीं कल आ जाएगा सत्युग दिख रहा अभी दिखने लगा आप लोगों में से कैमरा चालू है जिन्होंने भी भोग बनाया है वो कैमरा चालू करो ओके भोग बनाया है भोग की थाली लेकर जहां पर भोग है या तो वहां बैठो या भोग की थाली दिखाओ सभी को और एक एक करके आप शेयर करना कि आपने क्या बनाया है एक साथ नहीं बोलना वेट करना किसने क्या बनाया है ठीक है अपना कृष्ण के लिए राइट जिन्होंने भी भोग बनाया है अपने कैमरा चालू करो क्योंकि अभी हम भोग बनाएंगे और कैमरा बंद करके भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है ओके तो आज अगर आप में से क्योंकि मुझे काउंट मेरी तो इच्छा थी कि बाबा को 108 मिठाइयों का भोग लगे लेकिन देखते हैं हम कहाँ कितने काउंट तक पहुंचे हैं है ना तो हम ए से शुरू करते हैं और आप ज्यादा समय नहीं लेंगे अल्पना बेटा आपने क्या बनाया है सबको अनम्यूट करो और एक ही सेकंड लेना बोलने के लिए ज्यादा सेकंड नहीं लेना अल्पना बेन क्या बनाया है ओके आभा बेन आपने बनाया है मैंने बनाई है काजू के रोल एंड कोकोनट की बर्फी वेरी गुड सविता बेन आपने क्या बनाया है ये रही मेरी हर्षा भाई एवरीबॉडी अनम्यूट करूं तो आवाज जाता है सभी अनम्यूट है और कोई तो नीलम एक के बाद एक अनम्यूट करें और अपना फोटो दिखाएं हाँ अच्छा ओके
आप बोलते जाओ। ओके, भावना बहन, आपने क्या बनाया है? ओके, So I cannot do anything. And एक तो We can see Atul Ben. Wow, look at that. Beautiful. कौन कर लेता बेटा? गोपी बहन, आपने क्या बनाया है? I cannot hear. करूँ से? संभ्रा तो केम નથી બનાવ્યું? We can see you. You are on spotlight. I cannot hear. Unmute करो. Welcome to Baba's room. कैरी बहन भी बाबा के रूम में है। कैरी बहन भी हमारे साथ बाबा के रूम में बताओ। Gluten-free banana muffin. पहला एक मिनट खाना डिस्कनेक्ट करेगा so mommy can do this. ठीक है, अगर किसी का आवाज नहीं आ रहा है तो आप फोटोज मुझे मिल गए हैं। जो भी भोग लगा रहा है वो अपने कैमरा शुरू करके, और अभी हम मेडिटेशन में जाएंगे। भोग की थाली बाबा के सामने रखो, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। કઈ સંભળાયું નથી એ લોકો. WhatsApp, unmute everybody. We are going to meditate now. ओम शांति वैशाली बहन। हाँ बोलो बहन। मैंने मैंगो की केक बनाई है। वेरी नाइस। किवी केक। वैशाली बहन, बेसन का लाडू। मैंने मोहनथाल बनाया। मोहनथाल बनाया है, बेसन के लड्डू बनाए हैं। ओम शांति वैशाली बहन, मैंने पंजरी बनाई है, मठड़ी बनाई है, मिश्री बनाई है और मूंग का हलवा और मठड़ी में दही बनाया है, कृष्ण को जो पसंद है। बहुत अच्छा। વૈશાલી બેન, મેં શીરો બનાવ્યો છે. શીરો ખાવાના છે કનૈયા. આજે કનૈયાને શીરો ખવડાવશું। યા दीदी, मैंने गाने के लिए केक बनाया है। बहुत सुंदर। ओम शांति वैशाली बहन, बदामनी बिस्किट ने सिरप, बादाम की बिस्किट और सीरा बनाया है। वैशाली बहन, मैं साबुदाणाની खिचड़ी बनावी, રાજગરાનો શીરો બનાવ્યો અને ફ્રૂટમાં લીચી। आप लोग सब मुझे पार्सल करेंगे, राइट? यस, मैंने फ्रेश कोकोनट का हलवा बनाया है, पीनट के लड्डू और बासमती बनाई है। Oh, beautiful arrangement. Looks good. वैशाली बहन, ओम शांति। हाँ, मैंने लड्डू बनाए हैं और गोल पापड़ी बनाई है। वैशाली बहन, ओम शांति। मैंने और सोजी का हलवा, गोल पापड़ी और मीरा कनी बनाई है। और सबके फोटोज मेरे पास वैशाली बहन। ओम शांति वैशाली बहन। मैंने तीखा बनाया है, तो मीठा नहीं बनाया है, सबने मीठा बनाया है। तो मैंने वो युका आता है ना, वो उसके साथ वो पीनट्स फ्राई करके रखा है, टमाटो, बेल पेपर, सिलांट्रो, लाइम, एवरीथिंग वो मिक्स करके वो लेके आई। ओके,
बाबा फिर ओम शांति वैशाली मीठा खा के थक जाएंगे। क्या बनाया है Okay. दिखाओ। आपने बहुत here. डेकोरेट किया है। Here. गीता बहन का वीडियो करना। हाँ गीता बेन। ओके ओम शांति। मैंने ये बनाया है ट्रेडिशनल एकदम पोहा की खीर विथ रोज पेटल्स और यहाँ पे केसर का हलवा और पोहे की खीर और ये हमारे अभी भी बांसुरी बजा रहे मिलेगा। मैं अभी भेज देती हूँ ना या आप आ जाओ। मैं घोघरा અને મઠરી વેરી નાઇસ વિભૂતિબેન તમારા પણ બહુ જ ફાઇન છે। वैशाली वाव लड्डू। वैशाली बहन मैंने सेवई खीर और कोकोनट लड्डू बनाए। ओम शांति वैशाली बहन। कृष्णा हमारा गप्पू गप्पू हो जाएगा। काका के हो जाएगा कृष्णा। वैशाली बहन हाँ जी बोलो भाई। तो हमने वो अपना ऑल पर्पस फ्लावर से वो हलवा विद रेजन्स। चलो हम भोग लगाते हैं। हाँ जी चलो फोटो नहीं दिखाई पछी मारो। श्यामा बहन दिखाई दे रहा है। मैंने गुलाब जामुन और बादाम बर्फी बनाई। ओम शांति वैशाली बहन मैंने सीरा बनाया है। वेरी नाइस। और फ्रूट है सभी जैसी फ्रूट है। ओम शांति बहन शांति वैशाली बहन मैं श्रीखंड बनायो છે। श्रीखंड ओ गुड। हाँ हाँ बाबा हाँ ओम शांति वैशाली बेन हाँ बोलो। મેં ખજૂરના રોલ્સ બનાવ્યા છે, કોપરા પાક અને સેવનું દૂધ પાક। હવે બોલ દે તું। ઓકે બોલ। જમવાનું છે જ નહીં તમારું જોઈ જોઈને સાંભળી સાંભળી। ઓમ શાંતિ વૈશાલી બેન। हाँ भाई हाँ आ बतावा છે તમને। हमने गाजर का हलवा बनाया और मालपुड़ा और फ्रूट में चेरी रखी है बाबा के। ओ यूनिक यूनिक। थैंक यू। हाँ जी विशाली बहन जी। हाँ जी भाई जी। हम भी कृष्ण हैं। अकेला कृष्ण तो नहीं होगा ना, उसके साथी भी होंगे। हाँ ठीक है, तो हम कृष्ण के साथ खाने के लिए आ रहे हैं और गोपियों के साथ रास रचाएंगे। हाँ अकेला कृष्ण थोड़ी खाएगा, क्योंकि उसके दोस्त भी होते हैं ना साथ में। हाँ अकेला कृष्ण आएगा। हाँ ओम शांति वैशाली बहन मैंने लापसी बनाई है और बूंदी बनाई है। कृष्ण को हजमुला भी देना पड़ेगा हजम करने के लिए। भी बताया है। ओम शांति वैशाली बहन मैंने बेसन और सूजी का हलवा बनाया है और सेवई की खीर। Oh wow, beautiful arrangement. Beautiful, beautiful. लीजिए क्योंकि सबको लेट हो जाएगा फिर कोई। हाँ, let's meditate हाँ जी। फिर बहुत सुंदर गीत बजेगा और अपनी भावनाओं को, सारे दिन की भावनाओं को देखो। आप अपने सारे दिन की दिनचर्या को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी खुशी को देखो और उस थाली के पास अभी आप बैठे हैं जिसके लिए सारा दिन आपने इंतजार किया और वो सारा दिन का इंतजार अब ये घड़ी आ गई है जब मुझे कृष्णा से मिलन मनाना है।
अपनी पूरी एनर्जी को, सब बातों को समेट कर बैठो। प्रभु मिलन के रंग में स्वयं को रंगने के लिए बैठी हूं मैं। मैंने आज सुंदर वस्त्र परिधान किए हैं। मन में उमंग उत्साह है। कितने प्यार से मैंने कृष्ण की आत्मा के लिए भोजन बनाया है। चले जाओ, आज सुबह से जब से मुरली सुनी है, जन्माष्टमी के पर्व को मनाने की जो खुशी है, वो चेहरे पर अपने देखो। अपने सारे दिन की उस एनर्जी को महसूस करो। उस घड़ी को वापस जियो जब आपने अपने रसोई घर में स्वच्छ स्नान किए हुए नए वस्त्रों के साथ कृष्ण की आत्मा के लिए भोजन बनाना शुरू किया। उन विचारों को देखो जो मन में चल रहे थे। उस पवित्रता को महसूस करो। अपने हाथों को देखो, जिसने भगवान के लिए भोग बनाया। आत्मा की शुद्ध एनर्जी मेरे हाथों से इस भोग में प्रवाहित हो रही है। मन की खुशी, मन और तन की शुद्धता, रसोई के हर एक बर्तन में भी मुझे प्रवाहित होती हुई दिखाई दे रही है। हर उस क्षण को जियो जो आपने भोजन बनाते वक्त महसूस किया है। कच्ची सामग्री, उनको छूना, प्यार से काटना, दिल से हिलाना, प्रेम का रस भरना, खुशी की वर्षा करना। और इस सभी पावरफुल ऊर्जा के साथ भोग का तैयार होना। भोग के बर्तनों को साफ करना। बहुत प्यार से मैं
परमात्मा प्यार की दीवानी, उसकी मुरली में मगन हो जाने वाली गोपी हो। मैंने बहुत दिल से प्यार किया है परमात्मा को, चाहती हूँ उसे पवित्र रिश्ता बांधा है मैंने। मेरे जीवन परिवर्तन करने वाले मेरे स्वामी, मेरे सखा, बहुत प्यार से मैंने आपके लिए भोग बनाया है। देखते ही देखते मैं सूक्ष्म वतन में स्वयं को देखती हूँ। ब्रह्मा बाबा अपनी नजरों से मुझे बुला रहे हैं। और ब्रह्मा बाबा के पीछे शिव बाबा की सुवर्ण किरणें सूक्ष्म वतन को स्वर्ग के नजारे में परिवर्तित कर रहा है। अब मुझे ब्रह्मा बाबा धीरे धीरे कृष्ण के रूप में परिवर्तन होते हुए नजर आ रहे हैं। मोर मुकुटधारी, होठों पे बांसुरी, पीले पीतांबर से, कानों में कुंडल धारण किए हुए, रूहानी स्मित से मुझे देख रहे हैं। हल्के से मैं अपने भोग की थाली का दुपट्टा उठा रही हूँ और मैंने बनाए हुए प्यार से भोजन का एक निवाला एक हाथ से और दूसरा हाथ कृष्णा के चेहरे पर प्यार से उसे खिला रही हूँ। मेरी आंखों का मिलन कृष्ण की आंखों से, और मैं बस उसे छोटे छोटे प्यार के टुकड़ों से भोजन स्वीकार करा रही हूँ।
कितना सुंदर दृश्य है ये। मेरे सारे दिन की थकान दूर हो गई। बस उसके प्यार में मैं मगन हो गई। फिर हल्के से कृष्ण ने भी मेरे मुख में भोग का दाना रखा। कृष्ण भी मुझे खिलाने लगा। देखते ही देखते मैं कृष्ण के कंधे पर अपना सर रखकर स्वयं को राधा के रूप में देखती हूँ। और आसपास हर गोपी के साथ राधा है, हर गोपी के साथ कृष्णा है, और बहुत सुंदर रास चल रहा है। मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में कृष्ण के साथ झूल रही हूँ। धन्य हूँ मैं, और धन्य है मेरा जीवन। अब इस सुंदर गीत में मैं इस स्वर्गीय सुख का आनंद ले रही हूँ। डूब जाओ परमात्मा स्नेह के अतीन्द्रिय सुख के झूले में, आनंद में।
कर्मों के पुण्य से दैवी स्वराज होगा, आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा, चारों ओर होगी शांति, जन्नत सा हर घर होगा, आएगा 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 स्वर्णिम सवेरा, आएगा 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 ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। तो सतयुग में जाने की हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और ये प्रैक्टिस हम करते रहेंगे जब तक हम इस संगम युग पर एक दूसरे के साथ है। संगम युग अच्छा लगता है ना? यस नो?